बस शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा की बाढ़ से हालात ज़्यादा खराब हैं। लगभग एक सप्ताह से अधिक समय बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीण बाढ़ पीड़ितों को जीना दुश्वार हो गया है। हालांकि गंगा का जलस्तर घटा है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी बरकरार हैं। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजपाल कश्यप और शाहजहांपुर से सपा की लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप मिर्जापुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंची। यहां उन्होंने ग्राम पंचायत गुटेटी उत्तर सहित अन्य गांव बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। सपा नेता राजपाल कश्यप और ज्योत्सना कश्यप ने क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित करने और खराब हुई फसलों को सर्वे कराकर सरकार से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार और उनके मंत्रियों पर भी जमकर बरसे। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा है कि सरकार विकास के तो वादे करती है, लेकिन धरातल पर कहीं विकास नजर नहीं आता है। शाहजहांपुर में सरकार के तीन मंत्री हैं, फिर भी क्षेत्र का हर वर्ष बाढ़ की विकराल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ किसानों की फसल ही नहीं बची है तो आय किसकी दोगुनी करेंगे। जो भ्रमण क्या स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोग जनपद शाहजहांपुर प्रधान सभा जलालाबाद में हैं और यहाँ पे स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ दर्जन भर से ऊपर गांव बाढ़ ग्रसित हैं। यहाँ पे बड़ी जनमानस को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, आवागमन की दिक्कतें हो रही हैं, खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, उनके जानवरों को दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के घरों पे पानी भर गया है और जिनके घर मिट्टी के थे वो घर टूट भी गए हैं। तो यहाँ व्यवस्था बहुत ख़राब है। मेरी शासन और प्रशासन से ये मांग है कि इस क्षेत्र को, जब यहाँ पे बाढ़ का हर साल आना होता है, जब हर साल यहाँ बाढ़ आती है तो आप इसे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित कर दीजिए ताकि यहाँ पे लोगों को मदद मिल सके। अगर जो मुआवजा है लोगों को वो मुहैया हो सके। यहाँ पे ना बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित आप कर रहे हैं, ना लोगों को जनमानस की कोई मदद कर रहे हैं। यहाँ पे शासन है, यहाँ पे प्रशासन है, यहाँ पे सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पर क्या लोगों को यहाँ सुविधा उपलब्ध हो रही है? यहाँ पे आवागमन तक की सुविधा नहीं है। यहाँ पे लोगों को खाने पीने की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे लोगों को आने जाने की भी सुविधा नहीं है। लोगों के जानवरों को लोगों को खड़े तक करने तक की सुविधा नहीं है। तो मेरी ये मांग है कि जो यहाँ पे, और अगर कोई आदमी बीमार है, अगर कोई बहुत हैरान परेशान है तो उसको लाने तक की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है, शासन से मांग है कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो बेसिक जो सब चीज़ें होती हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, कम से कम वो तो आप उपलब्ध कराइए। यहाँ पे देख के जाइए, यहाँ विधायक मंत्री कोई देखे तो आके कि यहाँ पे जनता किस उसमें रह रही है। यही मेरी मांग है आपसे, यही मैं कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिए। हफ्ता भर हो गया, बताइए, हफ्ता भर से यहाँ पे लोग परेशान हैं। हफ्ते भर के अंदर ही कम से कम आपको देख जाना चाहिए था, जो व्यवस्थाएं थी, जो सुविधाएं थी, उपलब्ध करा देनी चाहिए थी आके, पर नहीं। आप मेरे इर्द गिर्द देखिए और आप मेरे इर्द गिर्द दिखाइएगा भी कि यहाँ पे कितनी समस्याएं, कितनी विकट समस्याएं हैं। और ये हर साल होता है, जो चीज़ हर साल होती है उसका निवारण कैसे नहीं हो रहा है। बाढ़ पीड़ित से मैं ये अपील करूंगी कि आप अपना इसमें ध्यान रखिए। आप कहीं भी ऐसे गहरे जो पानी है उसमें ना जाएं। आप अपनी सुरक्षा का सबसे पहले इस पे ध्यान दें, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि आदमी अगर चलना, वो तो इंसान मजबूर है, उसको आना जाना। अगर इंसान को दवा की भी जरूरत है तो उसको आना जाना पड़ेगा। तो मेरी ये मांग है कि कोशिश हो सके इसमें अपना बचाव करें, अपने बच्चों का बचाव करें, अपने जानवरों का बचाव करें। और फिर मैं कहना चाहूँगी कि प्रशासन से मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी मांग है कि वो तो बेचारे वैसे ही परेशान हैं, उनकी फसलें खराब हो गई। लोगों की जो फसलें थी, सोचिए, जो इंसान इतनी मेहनत से अपनी फसल लगाता है, जब उसको बेचारे का सोचता है कि उसकी कीमत वो अदा कैसे कुछ उसका मदद हो पाएगी, उससे भी उसे मदद नहीं मुहैया हो पा रही है। तो प्रशासन और शासन इस पर ध्यान दे, इस पर आनंद फानंद तरीके से इस पर विचार करें। कई गाँव का भ्रमण क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए बाढ़ पीड़ितों? देखिए, जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा जलालाबाद में कई गांवों में हमने भ्रमण किया। कई जगह जाने आने का कोई रास्ता नहीं, साधन नहीं। हम लोग ट्रैक्टर से भी कई गांवों में भ्रमण किए, ट्रैक्टर से जाना पड़ा। गांव के अंदर स्थितियां खराब हैं। गांव के अंदर कुछ लोगों के मकान टूट गए, कुछ लोगों को जानवरों के लिए चारा नहीं है, कुछ लोगों के स्वयं खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो हमारी शासन प्रशासन सरकार से मांग है, तत्काल प्रभाव से जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करें। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको राशन पानी, साधन, दवाई उपलब्ध कराएं, मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराएं और उनके आवागमन के लिए कई जगह से कनेक्टिविटी टूट चुकी है, वहाँ स्टीमर नाव आदि की व्यवस्था कराएं। और साथ ही साथ में लोग परेशान हैं,
लगभग सप्ताह भर हो गया, लोग इतने बेहाल है, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। सरकार से ये भी मांग है कि एक बांध बनाया जाए यहाँ, जिससे ये लगातार हर बरस इनकी फसल बर्बाद होती है, हर बरस समस्याएं आती हैं। बांध बन जाए, जिससे सरकार विकास के दावे करती है, और कहाँ दावा है जब यहाँ ये जनपद हमारे संसदीय मंत्री जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं, मिनी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जिला है। तो यहाँ पे एक बांध बनाया जाए, जिससे ये लगातार किसानों को दिक्कत ना हो। आज़ादी के कितने बरस बीत गए, आज 15 अगस्त है। अब बताइए कितने लोगों के पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं हैं, और खाने पीने की दिक्कतें हैं। किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसान की आय तो आधी हो जाती है, आधी से भी माइनस में चली जाती। पहले खाद बीज के लिए लाइन में लगे, डीएपी यूरिया के लिए लाइन में लगे, उसके बाद में जब फसल पैदा करे तो सांडों से और जानवरों से रखवाली करे, और जानवर सांड से बच जाए तो ये बाढ़ आती है, ये चौपट कर देती है। तो क्या किसान की आय है? किसान तो बेचारा परेशान है, बच्चों की तरह फसल को पालता है और उसके बाद में बर्बाद हो जाता है। तो जो बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, 11 बरस उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया, 9 बरस लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया, 20 बरस की डबल की इंजन की सरकार ने आज तक बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर पाया, और उसके कोई संसाधन ऐसे नहीं उपलब्ध करा पाए या ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई जिससे बाढ़ ना आए। तो लोग परेशान हैं। हमारी शासन प्रशासन सरकार से मांग है, तत्काल इनकी जो भी समस्या है उनका सबका समाधान किया जाए।